अब सभी स्टूडेंट को हमारे अगले क्लास में स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 1 सिटी का दौर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि क्या है पॉलिटिकल साइंस, ये हम लोग का क्या होगा पार्ट 2 है। पार्ट क्या है 2। पार्ट 1 में क्या होता है कि स्कूल में 17 क्वेश्चन हुआ था, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाया था तो नेट मेरा खत्म हो गया था तो वीडियो नहीं बना पाया। ये चैप्टर 1 का पार्ट 2 है, तो जो जो क्वेश्चन चैप्टर पार्ट 1 में लिखवा दिए गए हो उस क्वेश्चन का आप लोग क्या कीजिएगा मत लिखिएगा, क्वेश्चन उसको लिखिएगा। बोला है थोड़ा देखिएगा युद्ध में इसमें मिस्टेक होता है कंप्यूटर में, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। शीत युद्ध के संदर्भ में LDC से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर अल्प विकसित देश, नेतृत्व विकास पाठ्यक्रम, सुरक्षा डिजाइन सहयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या चीज है? ऑप्शन नंबर क्या है? ये ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती है रंगभेद की नीति के रूप में, युद्ध की शीत युद्ध के रूप में, गुट निरपेक्षता की नीति के रूप में, गर्म युद्ध के रूप में। तो तीसरा का सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या है? डी क्या है? सही है। इसके बाद दूसरा है शीत युद्ध का कालखंड था, मतलब शीत युद्ध कब से कब तक लेकर होता है? 1914 से 1919, 1939, 1915, 1945, 1991, 1965 से 1991। इसका सही आंसर क्या चीज है? तीसरा का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, 1945 से 1991 तक चलेगा। इसका 4 नंबर नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1942 में, 1945 में, 1949 में, 1950 में। इसका सही आंसर सबसे चौथा का ऑप्शन नंबर क्या है? सी, यानी कि 1949 में। 1949। 5 नंबर क्वेश्चन है सीटो और टेंटो किस प्रकार के संगठन थे? सैनिक संगठन, आर्थिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन, गैर सरकारी संगठन। तो 15 का सही आंसर क्या चीज? ऑप्शन नंबर ए, सैनिक संगठन। 6 नंबर क्यूबा संकट के समय क्यूबा का राष्ट्रपति कौन था? फिडेल फिडेल कास्ट्रो, जॉन एंड कैनेडी, कुर्चेत्वा, इनमें से कोई नहीं। छठा का आंसर क्या चीज? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या है? ए सही है। इसके बाद 7 नंबर सोवियत संघ के नेता निकिता खुरुश्चेव ने क्यूबा ने क्यूबो में किस वर्ष परमाणु मिसाइल तैनात कर दी? 1960 में, 1962 में, 1961 में, 1963 में। इसका सही आंसर क्या है? 7 का ऑप्शन नंबर क्या है? सी, यानी कि 1962 यहाँ पर है, टिक लगा दी 1962। 8 नंबर है शीत युद्ध की शुरुआत कब से कब माना जाता है? जो उसके पूछने में शीत युद्ध की शुरुआत कब से कब माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए 1945 के बाद से, 1945 के बाद से, 1950 के बाद से, 1952 के बाद से। तो 8 नंबर का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1945 के बाद से। 9 नंबर कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला? भारत पाकिस्तान के बीच, अमेरिका सोवियत संघ के बीच, जर्मनी फ्रांस के बीच, भारत चीन के बीच। तो 9 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका सोवियत संघ के बीच। इसके बाद 10 नंबर उत्तर अंटार्कटिका संधि संगठन नाटो संगठन यानी कि किसका है यहाँ पर? नाटो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1945, 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1952, 5 जून 1960। तो 10 के सही आंसर क्या चीज? ऑप्शन नंबर कितना होगा? डी, यानी कि 4 अप्रैल 1949। 11 नंबर वार्ता संधि की स्थापना कब हुई? 1950 में, 1952 में, 1955 में, 1957 में। तो 11 का सही आंसर क्या चीज? ऑप्शन नंबर सी, 1955 में। 12 नंबर अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर बम कब क्या किया? गिरवाया। 1942 ईस्वी में, 1947 में, 1945 में, 1950 में। तो 12 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 1945 में। इसके बाद 13 नंबर कितने
कहा कि शांति कायरो का सपना है। हिटलर, लेनिन, मुसोलिनी, माओ। इसका सही आंसर क्या चीज होगा? 13 का एक नंबर, ए नंबर, हिटलर। कौन? इसके बाद 14, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? 1991 ईस्वी में, 1891 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में। 14 का सही आंसर क्या चीज? ऑप्शन नंबर ए। अंत हुआ था 1991 ईस्वी में। इसके बाद 15 नंबर, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? वर्ष 1960, वर्ष 1961, वर्ष 1962, वर्ष 1963। तो 15 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1962। इसके बाद 16 नंबर, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड, चीन। तो 16 का सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोवियत संघ। देखिए ऑप्शन में चलिए मिस्टेक हो जाता है थोड़ा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सी लगा रहे तो आप देखिए उसमें सी क्या है। इसके बाद 17 नंबर, शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दो महाशक्तियों के बीच विचारों की हो, अमेरिका, सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित हुए थे, सम्मिलित हुए थे, शस्त्रीकरण की होड़। तो 17 का सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिमाण नहीं? ऑप्शन नंबर 1 पर है CIS का जन्म, अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, ये नंबर इसमें 3 नंबर, शीत युद्ध की समाप्ति, 2 नंबर मध्य पूर्व में संकट। तो हमारा 18 का सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मध्य पूर्व में संकट। ये रहा आपका क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिमाण नहीं है? तो मध्य पूर्व में संकट। इसके बाद 19 नंबर, पूर्व बनाम पश्चिम तथा पश्चिम का संबंध के आज से किससे है? तो इसका हो जाएगा विश्व युद्ध से है या शीत युद्ध से? तनाव सैकलत से, उत्तर शीत युद्ध के दौर से है। तो 19 का सही आंसर क्या है? 19 का हो जाएगा बी नंबर, शीत युद्ध से। उसके बाद 20 नंबर, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? 1945 ईस्वी के बाद, 1960 के बाद, 1970 के बाद, 1980 के बाद। तो 20 का सही आंसर क्या चीज है? 20 का होगा ऑप्शन नंबर 1970 के बाद। 21 नंबर, हॉटलाइन समझौता कब हुआ था? 1963 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में। तो 21 का सही आंसर क्या चीज है? ऑप्शन नंबर 1963 ईस्वी में। 22 नंबर, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट क्या किया, बनाया? नाटो बनाया था, या टीटो बनाया था, या सेंटो, वार्सा संधि। तो 22 का हमारा सही आंसर क्या चीज है? 22 को हो जाएगा डी नंबर, वार्सा संधि। 22 क्वेश्चन, और 22 का सही आंसर क्या? वार्सा संधि। 23 नंबर, हिटलर कहाँ का निवासी था? कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली। तो 23 का सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी का हिटलर क्या करने वाला था। आप लोग जानते हैं हिटलर के बारे में कि जिन आदमी को कहाँ पे रखते हुए आग चला दी, तो बीनेस खाए, बीनेस को क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। इसके बाद 24 नंबर है, तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया गया? अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन, भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, सोवियत राष्ट्रपति गुबार्चियो, चीनी नेता माओ। 24 का सही आंसर क्या चीज? ऑप्शन नंबर सी, सोवियत राष्ट्रपति गुबार्चियो। 25 नंबर, पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में सम्मिलन होने पर नेहरू ने
तीखी आलोचना की। यहाँ पर नेहरू ने, ये क्वेश्चन है आपको, ये क्या है क्वेश्चन है, इसमें नेहरू ने तीखी आलोचना की। 25 का हमारा पास ऑप्शन है नाटो रियो संधि, इसके बाद है टीटो आजियान संधि। तो हमारा 25 का सही आंसर क्या चीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टीटो, ये क्या है सही आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर क्या है 25 का, 26 हो गया। किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्र कुल छोड़ा, यूगोस्लाविक, पोलैंड, अल्बानिया, चीन। तो 26 का सही आंसर क्या चीज होगा, ऑप्शन नंबर ए यूगो अस्लाविक। 27 नंबर, शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है, दोनों महाशक्तियों में सौधानता मतभेद, दायित्व मोर्चा पर प्रश्न, युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, वर्षाय की संधि। तो 27 का सही आंसर क्या चीज हो जाएगा, बताइए। 27 का हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या चीज डी। 28, सन 1953 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था, 1953 ईस्वी में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, ट्रूमैन, आइजनहोवर, रोचेस्वर, खुर्चेव लिखा हुआ, सॉरी, बुलगानी। तो 28 का सही आंसर क्या चीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 29, राष्ट्रपति रेगिन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा। 29 नंबर है कि राष्ट्रपति रेगिन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा। तो उसका सही आंसर बताइएगा, सोवियत संघ को, चीन को, होलैंड को, इनमें से कोई नहीं। यानी कि 29 का हमारा पता आंसर क्या चीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोवियत संघ को। 30 का है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सत्य है, गुवार्चियो ने गल्ला ग्लासनोस्ट और ट्रेस ऑफ क्रोएकर पर विचार किया। इसके बाद बी नंबर है, तालिबान व्यवस्था बांग्लादेश में 1961 से 2001 तक स्थापित रहा। ऑप्शन नंबर सी, नाटो एवं सैन्य संगठन था जिसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई। तो ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण एशिया के सभी देश लोकतांत्रिक है। तो इसका सही आंसर कैसे मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्वतंत्रता के समय विश्व के 2 शक्तिशाली गुटों में प्रभुत्व क्षेत्र में फैलाव को लेकर हिरासत करती थी। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। और 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इन दोनों गुटों की आपसी खिंचातान से विश्व में शीत युद्ध की स्थापना उत्पन्न हो गई थी, इनमें से कोई नहीं। 21 का हम लोग का सही आंसर क्या चीज है, 21 का होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 21 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। आप लोग 21 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। 32 से आप लोग 32 है, तो सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया। ऑप्शन नंबर ए है, निजी निजी समाप्ति का समाप्ति, निजी संपत्ति का समाप्ति, निजी संपत्ति का समाप्ति, समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्माण। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी, विरोधी दल अथवा प्रतिपक्ष का कोई स्थान नहीं। ऑप्शन नंबर डी है, अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं। तो 32 का सही आंसर क्या चीज हो जाएगा, 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग का क्या है, निजी संपत्ति की समाप्ति। 35 नंबर, यहाँ पर रेड नहीं करता है क्वेश्चन को, वार्ता संधि किस देश का सैनिक गुट था, सोवियत संघ, अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस। तो अभी लगेगा के ऊपर बताया गया
33 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सोवियत संघ। 24 नंबर। सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1956 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में। तो 34 का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 1955 ईस्वी में। तो हम लोग इसमें क्या किए हैं? चैप्टर 1 है कि सदौर जो कि आप लोग देख लीजिएगा, गलत लिखा गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है किसका है? पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 का है। और आगे दिएगा तो कुछ क्वेश्चन पहले लिखवा दिया गया, उसको मत लिखिएगा। और इसको जो वीडियो पोस्ट करेंगे उसमें लिख देंगे, ताकि पार्ट 2 जो पार्ट 1 में जो लिखवाया गया उसमें जो इसमें मिलेगा पार्ट 2 में, उसको मत लिखिएगा। आपका ये इसको याद कर लीजिएगा, कल आपका संडे पॉलिटिकल साइंस में हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए।